पूरे इंटरनेट पे एक ही चीज चल रही है, P Diddy has been arrested. This morning, watch how federal agents took Sean Diddy Combs into custody. He's seen in this video entering the Park Hyatt Hotel in Midtown Manhattan with others. जब एक इंसान हैवान बन जाता है तब बहुत ही घिनौने काम करने लगता है। P Diddy को रिसेंटली ही अरेस्ट किया गया उसके कुछ घिनौने कामों की वजह से। Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel this evening after a grand jury indicted the music mogul. P Diddy एक फेमस अमेरिकन रैपर है जिसने बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब बात अरेस्ट तक पहुंच गई। P Diddy फेमस है उसकी एक्सप्लिसिट पार्टीज की वजह से। उसके मायामी मैंशन में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स ने उस पार्टी में इन्वॉल्व होके वहां पे रेड करी। इस रेड में ये पता चला कि उसके पूरे घर में, पूरे मैंशन में, सब जगह पे हिडन कैमरास पाए गए और ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जगह पे पार्टीज करी जाती थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे P Diddy आखिर है कौन और उसे कौन से केसेस के चलते अरेस्ट किया गया। क्राइम से रिलेटेड मेरा ये पहला ऐसा वीडियो होने वाला है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। सेन जॉन कॉम्स, जिसके कई सारे स्टेज नेम्स है जैसे डीडी, P Diddy, पफी, पफी डैडी, लव और ब्रदर लव। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन रैपर जिसने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। P Diddy ने कई सारे फेमस रिकॉर्ड्स बनाए हैं जैसे 1986 में अपटाउन रिकॉर्ड और 1993 में बैड बॉयज रिकॉर्ड, और इन्हीं फेमस एल्बम्स की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी एक लेवल पे पहुंच गई थी। हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है P Diddy का, लेकिन P Diddy अपने करियर के स्टार्टिंग से ही बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व था। जब टूपाक की डेथ हुई थी तब P Diddy को ही इसका जिम्मेदार बताया गया था। P Diddy एक अमीर, सक्सेसफुल और बहुत ही पावरफुल इंसान है। 1997 में उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था मोस्ट सक्सेसफुल रैप प्रोड्यूसर का। ऑन पेपर डीडी की नेटवर्थ मिलियंस में दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जो नेटवर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। इतने में शायद आप इस इंसान को जान चुके होंगे, थोड़ा बहुत इस इंसान के बारे में आपको आइडिया आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं P Diddy के अभी तक के सारे केसेस के बारे में कि वो एक्चुअली में किस टाइप का इंसान है। नवंबर 2023 सिंगर कैसी वेंचुरा डीडी के अगेंस्ट एक केस फाइल करती है, और सिर्फ 1 से 2 वजह नहीं थी बल्कि कई सारी ऐसी वजह थी। कैसी ने ये कहा कि इतने सालों के साइलेंस और डार्कनेस के बाद में फाइनली अब वो रेडी है अपनी डार्क स्टोरी को लोगों के सामने रखने के लिए। और कैसी ने ये भी कहा कि मेरी तरफ से उन सारे वुमेन्स के बिहाफ में मैं बोलने वाली हूँ जिन्होंने वायलेंस और अब्यूज को फेस किया था जब वो डीडी के साथ रिलेशनशिप में थे। कैसी 2005 में डीडी से मिली थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी। जब वो मिली थी उस टाइम पे डीडी की उम्र 36 साल थी। 2006 में कैसी ने लेबल साइन किया। उसने सिर्फ एक लेबल साइन नहीं किया बल्कि उसने 10 एल्बम साइन किए, क्योंकि डीडी कैसी की पूरी लाइफ और उसके करियर को कंट्रोल करना चाहता था। कैसी ने यह क्लेम किया कि उनके रिलेशनशिप में डीडी उसे फोर्स करता था ड्रग्स लेने के लिए। डीडी ने कई बार उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और कैसी को फोर्स किया गया किसी और मेल प्रोस्टिट्यूट के साथ में करने के लिए, और ये सारी चीजों को डीडी रिकॉर्ड करता था अपने कैमरा में और उसी रिकॉर्डिंग से वो प्लेजर फील करता था। दिस इज रियली डिस्टर्बिंग फॉर एनीवन। लेकिन डीडी के लिए ये बहुत ही नॉर्मल था क्योंकि कई सालों से डीडी ये हरकतें करता आ रहा था। 2016 में एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वायरल होती है जिसमें डीडी कैसी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था क्योंकि कैसी उसकी वो फ्रीक ऑफ पार्टीज को छोड़ के जा रही थी। बाद में डीडी का जो लॉयर था बेन ब्रेफमैन, उसने ये केस को सेटल किया। कैसी को बहुत ही ज्यादा पैसा दिया गया और साथ ही साथ कई सारी धमकियां भी दी गई कि अगर ये केस को उसने वापस नहीं लिया तो शायद उसके साथ या फिर उसकी फैमिली के साथ बहुत ही बुरी चीजें हो सकती है। कितना पैसा दिया गया ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों का ये मानना है कि करीब $30 मिलियन दिए गए। इसके बाद में इस केस को सेटल करके इस केस को क्लोज कर दिया गया। 23 नवंबर 2023 को डीडी पे अगेन 2 केस करे जाते हैं 2 औरतों के द्वारा। जो डाइकरसन नाम की एक औरत ने ये क्लेम किया जब 1991 में वो सिर्फ 19 साल की थी तब वो डीडी से मिली थी और डीडी ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे और सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। दूसरी औरत थी लीजा गार्डनर। उसने ये क्लेम किया कि उसे और उसकी फ्रेंड को अलग अलग 2 अलग अलग रूम में रखा गया, उन्हें ड्रग
दिए गए और उसके बाद में डीडी और उसका फ्रेंड एरन हॉल उन दोनों ने मिलके सेपरेटली एक के बाद एक बहुत ही घिनौनी चीजें करी। उस टाइम पे लीजा सिर्फ 16 साल की थी। थोड़े दिन के बाद में डीडी लीजा के घर पे जाके फिर से असॉल्ट करने की कोशिश करता है और इस बार डीडी लीजा का गला घोट के उसका मर्डर कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि कुछ दिनों पहले जो चीजें हुई थी उसकी वो कंप्लेन ना कर दे। दिसंबर 2023 एक और केस फाइल होता है अगेंस्ट डीडी। जेन डो नाम की एक औरत ने ये क्लेम किया कि उसके साथ में गैंग किया गया और ट्रैफिकिंग भी हुई जब वो सिर्फ 17 साल की थी। उसने कहा कि हार्वी पियर नाम का जो आदमी था वो प्रेसिडेंट था बैड बॉयज एल्बम का। उसने जेन को कन्विंस किया अपने प्राइवेट जेट में आने के लिए। जैसे ही वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जेन को ड्रग और अल्कोहल दिया गया जबरदस्ती और उसके साथ में गैंग किया गया। इसका एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें जेन सिर्फ 17 साल की थी। सिर्फ 1 से 2 वीक में ही इतने सारे एलिगेशंस लगने के बाद में डीडी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, इनफ इज इनफ। उसने सारे एलिगेशंस को झूठा बताया। डीडी अपनी सीक्रेट पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। कुछ ऐसी सीक्रेट पार्टीज जहां पे सभी मेंबर्स को एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। डीडी की ये पार्टीज में जाने से पहले सभी लोगों के फोन्स को ले लिया जाता था ताकि अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड ना कर पाए। Thank you. जब डीडी को अरेस्ट किया गया तब ये सारी चीजें सामने आने लगी, उसके क्राइम से रिलेटेड और उसकी एक्सप्लिसिट पार्टीज के रिलेटेड। उसकी ये पार्टीज में इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस लोगों को इनवाइट किया जाता था। मार्च 25, 2024 को डीडी के लॉस एंजलिस और मायामी मेंशन पे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स ने रेड करी। डीडी के घर में से कई टाइप्स की गन्स मिली और कई सारे मोबाइल फोन्स भी मिले। उसके घर में से 1000 बेबी ऑयल की बोतल्स मिली जिसको डीडी अपनी फ्रीक ऑफ पार्टीज के लिए यूज करता था। इस पार्टी में बेबी ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता था। इस पार्टी में अंडर एज गर्ल्स को लाया जाता था और उनको मेल के साथ में फोर्सफुली घिनौने काम करवाए जाते थे और वो भी ड्रग के नशे में। और डीडी उन सारी चीजों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता था और अपनी डिजायर को पूरा करता था। मतलब कोई इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। इस रेड के दौरान लॉस एंजलिस मेंशन में से डीडी के बेटे को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि डीडी का खुद का बेटा भी इन चीजों में इन्वॉल्व था। इसके बाद भी 2 विक्टिम और सामने आए। इस बार एक फेमस मॉडल क्रिस्टल मैकेनी, वो डीडी से 2003 में मिली थी एक फैशन इवेंट में। डीडी को वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी और डीडी ने उसे ऑफर किया उसके करियर में हेल्प करने के लिए। जब वो उसके स्टूडियो में गई तब उसे जबरदस्ती अल्कोहल और ड्रग दिए गए और साथ ही साथ वीड भी दिया गया, ऐसा बोल के कि तुमने इस टाइप की आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं करी होगी। इसके बाद में क्रिस्टल जो थी वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है। डीडी उसे अपने बाथरूम में लेके जाता है और उसके साथ फोर्स करने लगता है। बाद में वो एक कैब में उठती है, लेकिन उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था वो उसे अच्छे से पता था। डीडी के पावर्स की वजह से वो केस फाइल करने में नाकाम रही और उसने मई 2024 में केस फाइल किया। अप्रैल लैम्पोर्स नाम की एक दूसरी औरत ने भी डीडी के अगेंस्ट केस फाइल किया। 1994 में वो डीडी से मिली और डीडी ने उसे ऑफर किया उसके फैशन करियर में उसे हेल्प करने के लिए। डीडी ने 6 साल तक उसके साथ में सेक्स असॉल्ट किया और उसको ब्लैकमेल किया, क्योंकि जब डीडी ये हरकतें करता था उस टाइम पे वो अपने कैमरा में ये सारी चीजें को रिकॉर्ड करता था ताकि आगे जाके कोई भी लड़की अपना मुंह ना खोले। और उन सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर उन्होंने इस चीज के बारे में किसी को भी बताया तो वो उनकी ये वीडियोस को पब्लिक में वायरल कर देगा और वो उसे और उसके पूरे करियर को बर्बाद कर देगा। उसकी ये फ्रीक ऑफ पार्टीज में गेस्ट लिस्ट में कौन कौन हुआ करता था, आप शॉक हो जाओगे ये नाम सुन के, क्योंकि इसमें हॉलीवुड के काफी ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज भी होते थे, जैसे कि लियोनार्डो दी कैप्रियो, जेजी, बियॉन्से, एस्टन कुचर, पेरिस हिल्टन, हावर्ड स्टर्न, रसल ब्रांड, किम कार्दाशियन, जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, लेब्रॉन जेम्स और भी कई सारे फेमस लोग। और इस गेस्ट लिस्ट में एक और नाम भी आता है
वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डीडी के पूरे घर में हर एक जगह पे, हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और वो उस अंडर एज गर्ल्स को धमकी भी देता था कि अगर उन लोगों ने इस चीज के बारे में किसी को भी बताया तो वो उनकी ये सारी वीडियोस को पब्लिक में वायरल कर देगा और उसका करियर पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये सारी चीजें वायरल होने के बाद में एक और फुटेज वायरल होती है, जस्टिन बीबर और डीडी का पुराना वीडियो। उस टाइम पे जस्टिन बीबर सिर्फ 15 साल का था। Yeah, so as soon as you turn 16, so check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. 2020 में एक इमोशनल इंटरव्यू में जस्टिन बीबर ने ये कहा था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है बिली आइलिश जैसे अच्छे क्रिएटर को इस डार्केस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री से। I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. जस्टिन बीबर के साथ में जो हुआ था पास्ट में जब वो सिर्फ 15 साल का था, वो चीजें दूसरे लोगों के साथ ना हो। It was dark. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. डीडी की ये फ्रीक ऑफ पार्टीज में ज्यादातर माइनर बच्चों को लाया जाता था, जैसे कि उशर और जस्टिन बीबर। जब वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे, उन लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्कनेस के बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि वो पार्टी में क्या चल रहा है वो भी उन लोगों को अच्छे से मालूम नहीं था। एक ऐसा ही केस कुछ सालों पहले भी हुआ था, जेफरी एप्स्टीन आइलैंड का केस। एप्स्टीन आइलैंड पे भी ऐसी ही सिमिलर सीक्रेट पार्टीज करी जाती थी, जिसमें बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज भी इन्वाइटेड थे, जहाँ पे माइनर गर्ल्स को लाया जाता था और उनके साथ फोर्सफुली बहुत ही घिनौनी चीजें करवाई जाती थी। जेफरी एप्स्टीन के इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। 2001 से लेके 2019 तक जेफरी एप्स्टीन माइनर गर्ल्स जिसकी उम्र 11 से 17 साल की थी, उन बच्चों को उस प्राइवेट आइलैंड पे ले जाया जाता था। इसकी ये सीक्रेट पार्टीज में वर्ल्ड के बहुत ही फेमस लोग भी शामिल थे, जैसे कि प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, डोनाल्ड ट्रंप और भी कई सारे बड़े बड़े लीडर्स। साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंस, माइकल जैक्सन, डेविड कॉपरफील्ड, ग्लेन डबलिन, लेस्ली वैक्सनर, लियोनार्डो दी कैप्रियो और भी कई सारे फेमस नेम। वर्जीनिया जिफरी नाम की एक औरत ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब वो 16 साल की थी तब वो एप्स्टीन से मिली थी। उस टाइम पे उसे फोर्स किया गया इंटीमेट होने के लिए, किसके साथ? प्रिंस एंड्रू के साथ। It was a really scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. I didn't know what could happen. And I couldn't comprehend. जिसके बाद में जिफरी को धमकियां मिलने लगी और इस केस को सेटल किया गया। प्रिंस एंड्रू ने अनडिस्क्लोज अमाउंट वर्जीनिया जिफरी को पे किया और इस केस को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। 16 सितंबर 2024 को पीडीडी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके चार्जेस क्या थे? ट्रैफिकिंग, रैकेटरिंग, कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन। डीडी ने अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद 18 सितंबर 2024 को बेल के लिए $50 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन इस ऑफर को नकार दिया गया। डीडी अब फेस कर रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ही विल बी कन्विक्टेड ऑफ द लॉन्ग लिस्ट ऑफ चार्जेस, जैसे फोर्स लेबर, किडनैपिंग, आर्सन, ब्राइबरी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। डीडी ने पैसा देने की कोशिश करी विक्टिम के मुंह बंद करवाने के लिए। डीडी के अरेस्ट होने के बाद में जितनी भी चीजें सामने आई, उससे ये पता चल गया लोगों को कि हॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी डार्क है और ये चीज सिर्फ ऐसे भयानक से कांड का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फ्यूचर में केसेस आएंगे जो बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं आपको सब्सक्राइब या फिर लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही करना। अगर आप कोलकाता में हुए उस घिनौने कांड के बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।